अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं बशीर नाज। खबरों की तफसील से पहले आए डालते हैं चंद सुर्खियों पर एक नजर। राजौरी के 3 नौजवानों की कब्र कुशाई के बाद उनकी लाशें लवाहकीन के सुपुर्द, तीनों आबाई कब्रिस्तानों में सुपुर्द खाक। सोपोर वाक़ा की भी अमशीपुरा तर्ज पर गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात होनी चाहिए, सईद अल्ताफ बुखारी का मुतालबा। वजीर आजम के हाथों अटल टनल का इफ्तिताह। ये टनल भारत की सरहद की बुनियादी ढांचे को नई ताकत देगी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप में कोरोना की अलामात इंतहाई शदीद, तशखीस के बाद मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल। डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस के खिलाफ नौजवानों का प्रेस कॉलोनी में एहतजाज, आला हुकाम से मुदाखलत की अपील। जम्मू में भूख हड़ताल पर बैठे मुलाजमीन के साथ कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट का इजहारी यकजहती। आरजी मुलाजमीन की जायज मांग को पूरी तौर हल किया जाए, सेवा बाली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मांग। कोरोना की कहर सामान्य जारी, भारत में अमवात की मजमूई तादाद 1 लाख तक पहुंच चुकी है। जम्मू अस्पताल शमशान में तब्दील, लेफ्टिनेंट गवर्नर कश्मीर में ठंडी हवाएं लेने में मस्त, राष्ट्रीय बजरंग दल का गवर्नर पर इल्जाम। हथरस वाक़ा बारबेरेत और मुजरिमों की वहशत की अलामत है, महिला लीडर मंजू सिंह की क़यादत में जम्मू में एहतजाज। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, रवा साल 18 जुलाई को अमशीपुरा शुपियन में फौज ने एक फर्जी मोर्का आरई के दौरान राजौरी के 3 आम शहरियों को जंगजू समझकर जानबाह करने का दावा किया था। ताहम तीनों की लाशों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजौरी जिला के 3 घरानों ने दावा किया कि मोहलकीन जंगजू नहीं बल्कि उनके अफराद खाना है जो मजदूरी की गर्ज से शुपियन गए हुए थे। उन्होंने तीनों की शिनाख्त इम्तियाज अहमद, अबरार अहमद और मोहम्मद अबरार के तौर करते हुए इल्जाम आयद किया कि तीनों को फोर्सेज ने फर्जी मोर्का आरई के दौरान जानबाह किया है, जिसके बाद फौज और पुलिस ने अलग अलग इस मोर्का आरई की तहकीकात शुरू की, जिसके दौरान ये बात सामने आ गई कि तीनों का ताल्लुक राजौरी से ही था और तीनों के डीएनए नमूने उनके वालिदैन के डीएनए नमूनों से मेल खाते हैं। बादजा मुतलका घरानों की तरफ से लाशों का मुतालबा किया गया, जिसके बाद कल 2 महीने से ज्यादा अरसे के बाद कब्र कुशाई के जरिए लाशें निकालकर लवाहकीन के सुपुर्द की गई। तफसीलात के मुताबिक जब उनकी लाशें आबाई इलाकों में पहुंचाई गई तो वहां कोहराम मच गया। बाद में उनको राजौरी के मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। वाज़ेह रहे, फौज ने उन मुखबिरों को भी पहले ही गिरफ्तार किया है जिन्होंने फौज को गलत इन्फॉर्मेशन देकर ये मोर्का आरई करवाई थी। मोहलिकीन के लवाहकीन ने जहां इंतजामिया का मोहलिकीन की लाशें वापस करने पर शुक्रिया अदा किया है, वहीं उनका अब ये भी मुतालबा है कि इन नौजवान के कातिलों को फांसी की सजा दी जाए ताकि उन्हें इंसाफ मिल जाए। वहीं अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने अमशीपुरा मामले की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात और मोहलिकीन को वर्षा के हवाले करने पर इत्मीनान का इजहार किया है। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि ये एक दिलदोज वाक़ा है, इससे हर एक का दिल मजरूह है। ताहम फौज और पुलिस ने जिस गैर जानिबदारी से इसकी तहक़ीक़ात की है वो इत्मीनान बख्श है और अवामी पार्टी सोपोर वाक़ा की भी इसी तर्ज पर गैर जानिबदाराना और फास्ट ट्रैक पर तहक़ीक़ात की मुतबनी है। तो मुबारकबादी देता हूँ वजीर आजम हिंद को, होम मिनिस्टर साहब हिंदुस्तान के, डिफेंस मिनिस्टर को, यहाँ के एलजी साहब को। उन्होंने हमारे साथ वादा पूरा किया। उन्होंने कहा सच्चाई की तह तक पहुंचेंगे और मुझे खुशी है, ये अपनी पार्टी का इनिशिएटिव था कि हम जब सच बोलेंगे, उन्होंने भी रेसिप्रोकेट किया सच। और मैं अपने लोगों से भी ये कहता हूँ कि आप देखिए, सच का पहला फायदा यही है। मैं नहीं कहूँगा ये तो हादसा है, एक ऐसा हादसा है कि हम सबको इसका दुख है, लेकिन कम से कम क्लोजर तो हुआ फैमिली को। आगे से लोग ये तो सोच लेंगे 10 बार कि ऐसा नहीं होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि सोपोर का हादसा जो है उसकी तह तक भी पहुंचा जाएगा। हिमाचल प्रदेश में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सभी मौसम में खुले रहने वाले अटल सुरंग का कल इफ्तिताह किया। इस सुरंग का नाम साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम अटल टनल रखा गया है। 9.2 किलोमीटर तवील सुरंग के इफ्तिताह से मनाली और लेह के दरमियान की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी और मुसाफत का वक्त भी 4 से 5 घंटे कम हो जाएंगे। मनाली में अटल टनल का इफ्तिताह करने के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन बहुत तारीखी दिन है। आज हिमाचल के बाशिंदों का
कई दहाइयों पुराना इंतजार अटल जी के ख्वाब के साथ शर्मंदे ताबीर हुआ। मनाली को बहुत अधिक पसंद करने वाले अटल जी की अटल इच्छा थी कि यहां स्थितियां बदले, यहां की कनेक्टिविटी बेहतर हो। इसी सोच के साथ उन्होंने रोहतांग में टनल बनाने का फैसला लिया था। मुझे खुशी है कि आज अटल जी का ये संकल्प सिद्ध हो गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप में कोरोना वायरस की शदीद अलामतों के पेश नजर उन्हें इलाज के लिए मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस से बाहर निकलते हुए देखा गया और एक हेलीकॉप्टर के जरिए उनको वाल्टर हेड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर ले जाया गया। इधर मारूफ अमेरिकी जरीदे टाइम ने अपनी रिपोर्ट में मेडिकल माहिरीन और कोरोना से मुतलिक अब तक आने वाली तहकीकात के तज्ज़िये की बुनियाद पर बताया कि डोनाल्ड ट्रंप में कोरोना की अलामतें इंतहाई शदीद हैं। डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस के खिलाफ नौजवानों के एक ग्रुप ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में सदाई एहतजाज बुलंद करते हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे मौलजीन उनमें कम और प्राइवेट क्लिनिकों और नर्सिंग होमों में ज्यादातर वक्त गुजारते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मौजूदा हालात से नॉन कोविड मरीज घरों में मर रहे हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर ज्यादातर अवकात अपने प्राइवेट क्लिनिकों और नर्सिंग होमों में गुजारते हैं। मुजाहिरीन ने इस मामले में आला हुकाम की फौरी मुदाखलत की अपील की है। नॉन कोविड इसको ये अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करते, ये बोलते हैं उनको आप यहाँ पे इलाज नहीं हो जाएगा। यही डॉक्टर्स बाहर प्राइवेट क्लिनिकों पे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं। वहां को इनको एक तो गवर्नमेंट से भी ये सैलरीज लेते हैं, बाहर आवाम को लूट रहे हैं, गरीब आवाम। और इसमें से क्या होता है, जो ज्यादा गरीब होता है, जो ये मिस्टर खर्ची तिशा आसान की है ना, उसको भी पीसते हैं। वो सुषमारान बिचार गहरे वो घर में ही मर जाता है। जो गरीब जिसके पास कोई पैसा नहीं होता है किराया के लिए, इसको ये लूटते। वहां पे 500, 200, 300 और कोविड से पहले जितने क्लिनिक थे आज उससे दुगना क्लिनिक से इन डॉक्टर्स की, जबकि हाईकोर्ट ने बैन किया है इसके ऊपर, लेकिन फिर भी ये काम चला रहे हैं। अब हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं ओपीडीज चालू होनी चाहिए, ओपीडीज हर जगह चालू होनी चाहिए, हर मेडिकल कॉलेज SMHS में भी, सोरा इंस्टीट्यूट में, और सबसे ज्यादा JVC बेमना, क्योंकि आधा कश्मीर उस पर डिपेंडेंट है। केजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले PHE में काम कर रहे आरजी मुलाजमीन ने कल जम्मू में कई रोज से अपनी जायज मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे मुलाजमीन के साथ इजहारी यकजहती करते हुए श्रीनगर में एहतजाज किया। इस मौके पर फ्रंट के सदर एजाज अहमद परे ने रियासती इंतजामिया पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर सरकारों ने हमेशा आरजी मुलाजमीन से काम लिया, लेकिन हमारी जायज मांगों को कभी भी पूरा नहीं किया गया। फ्रंट के सदर ने कहा कि अगर सरकार ने आरजी मुलाजमीन की मांगों को पूरा नहीं किया तो जम्मू कश्मीर के 1 लाख से जायद मुलाजमीन काम छोड़ हड़ताल करने पर मजबूर हैं। हमारे मुलाजमीन, डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, आरजी मुलाजमीन, CP वर्कर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स, लैंड ओनर्स, ITI वर्कर्स हड़ताल पे हैं, काम छोड़ हड़ताल पे हैं और उनको सुनने वाला कोई नहीं है। पूरा पानी बंद है जम्मू शहर में और लोग भी तरस रहे हैं, चीखू पुकार कर रहे हैं, हाहाकार मची हुई है। आरजी मुलाजमीन भी बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके अहल भी चीखू पुकार कर रहे हैं और उनको पूछने वाला, उनके साथ बात करने वाला कोई है ही नहीं, जैसे कि यहाँ पे कोई सरकार ही नहीं है। सरकार से हमारी अपील होगी कि वो आरजी मुलाजमीन जो जम्मू में हड़ताल पे हैं उनके साथ बात करें, उनके मुतालबात को सुने और मुतालबात को सुनने के बाद उनको पूरा करें। उधर पैंथर्स पार्टी के ट्रेड लीडर सेवा सिंह बाली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरजी मुलाजमीन की जायज मांगों को फौरी तौर हल करने की मांग दोहराते हुए कहा कि उन्होंने एक मुलाकात के दौरान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से उन आरजी मुलाजमीन की मुस्तकली और ऐसे मुलाजमीन के लिए एक जॉब पॉलिसी मुरतब करने की अपील की है। कोरोना वायरस से होने वाले अमवात के मामले में भारत अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे मकाम पर पहुंच गया। शनिचर की सुबह तक मुल्क में मोहलिक वायरस से मरने वाले अफराद की मजमूई तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई, जबकि शनिचर की सुबह तक अमेरिका में 2 लाख से ज्यादा और ब्राजील में 1,45,000 से ज्यादा अफराद इस जानलेवा वायरस का नेवाला बन चुके हैं। ताहम जुम्मे की शाम से शनिचर की सुबह तक हुई अमवात के मामले में भारत पूरी दुनिया में सरफहरिस्त रहा, क्योंक63 यहाँ इस दौरान 1095 कोरोना मरीजों की मौत वाक़ा हुई, जबकि अमेरिका और ब्राजील में इस दौरान बिलतरतीब 863 और 708 ऐसे मरीज अजान हो गए।
राष्ट्रीय बजरंग दल के सीनियर लीडर राकेश ने कोरोना वायरस में आए रोज इजाफे को लेकर जम्मू में एक एहतजाज के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पर जम्मू को नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कश्मीर में ठंडी हवाएं लेने में मस्त हैं और यहां जम्मू में मेडिकल कॉलेज में आए रोज नाकस तिबी इंतजाम की वजह से लोग लाशें गिन रहे हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर को जम्मू आने की फुर्सत नहीं है। पेशे बंटी डिगरा की ये रिपोर्ट। ने 4 दिन पहले अल्टीमेट दिया था माननीय उपराज्यपाल महोदय को कि वो जल्द से जल्द जीएमसी का दौरा करें, लेकिन उन्होंने दौरा नहीं किया। वो कश्मीर में व्यस्त हैं, वो कश्मीर में आतंकवादियों को वापस लाने में व्यस्त हैं। उनको जम्मू के लोगों की कोई चिंता नहीं है। यहाँ लोग लगातार मर रहे हैं। कल भी एक व्यक्ति जो है वेंटिलेटर ऑक्सीजन की कमी से वो मारा गया। तो ये सीधे सीधे हत्याएं हैं जो हो रही हैं, उसके जिम्मेवार जो है वो एलजी साहब खुद हैं। वही पैंथर्स पार्टी से वाबस्ता औरतों ने इंसाफ के हुसूल और मुजरिम को सख्त सजा देने के लिए हाथरस वाक़ा पर बीजेपी सरकार और यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ जमकर नाराबाजी की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए महिला लीडर मंजू सिंह ने कहा कि हाथरस वाक़ा बर्बरियत और मुजरिमों की वहशत की अलामत है। खवातीन के खिलाफ इस तरह के गिनावनी जराइम के वाक़ात में तेजी से इजाफे के पेश नजर पूरे मुल्क में खवातीन अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करते हैं। देखिए, जिस तरह से सिलसिलेवार तरीके से जो रेप और मर्डर की जो घटनाएं हो रही हैं, इससे एक ये चिंता का भी विषय है और एक सवालिया निशान भी है गवर्नमेंट के ऊपर, जो कि उन्होंने बड़े बड़े दावे और नारे दिए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पर आप देखिए, हम बेटियां जो हैं अब अपने आप को कितनी सुरक्षित महसूस कर रही हैं, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि आज भी अगर हमें रात को बाहर निकलना तो हम 10 बार सोचेंगे, क्योंकि जो ये आजकल हो गया और जो अभी जो घटना हसरत की जो घटना हुई है, लड़के के साथ रेप और मर्डर हुआ है, बड़ी निंदनीय घटना है। और परिवार को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। लड़की का रात को 2:30 बजे उसका संस्कार किया गया, जबकि हिंदू धर्म में रात को संस्कार नहीं किया जाता है। क्या बात है, किसको छुपाने की कोशिश की जा रही है? ये सरकार की एक मिली भगत है कि दोषियों को वो छुपा रही है और जो परिवार वाले हैं उनको टार्चर किया जा रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमार इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।